कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। आज 12 अप्रैल 2025 शनिवार है और शनिवार का दिन शनि जी की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। चलिए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को आज के दिन रहना होगा सावधान। मेष राशि, आज आपको कोई अप्रत्याशित समाचार मिल सकता है। कार्यस्थल पर बदलाव को सोच समझकर स्वीकार करें। सेहत अच्छी रहने वाली है। आर्थिक रूप से आपका जीवन समृद्ध रहेगा। नौकरी में अवसरों का सहयोग मिलेगा। तरक्की के भी अवसर मिलेंगे। आय में वृद्धि होगी। वृषभ राशि, आज का दिन आपको अपनी सेहत पर ध्यान देने की मांग करता है। भावुकता में आकर कोई भी फैसला ना ले। अपना समय उन गतिविधियों में लगाएं जो आपकी शारीरिक और मानसिक स्थिति को लाभ पहुंचाकर आपके संपूर्ण स्वास्थ्य में सुधार लाती है। मन प्रसन्न रहेगा। कार्यों में मन लगेगा। किसी मित्र का आगमन हो सकता है। नौकरी में तरक्की के मार्ग मिल सकते हैं। मिथुन राशि, आज का दिन आपको कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारियां दिलवा सकता है। लग्जरी वस्तुओं की खरीदारी से बचें क्योंकि आर्थिक बैलेंस बिगड़ सकता है। मन अशांत रहेगा। व्यर्थ के क्रोध से बचें। कार्यों के सुखद परिणाम मिलेंगे। नौकरी में तरक्की के अवसर मिलेंगे। कार्यस्थल में परिवर्तन होगा। कर्क राशि, आज का दिन आपको अपने मित्रों का सहयोग दिलाएगा। प्रोफेशनल लाइफ में आप तरक्की करेंगे। अपनी फीलिंग्स को स्पष्ट रूप से जाहिर करें। मन प्रसन्न रहेगा। आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। कारोबार में सुस्ती तो रहेगी, फिर भी लाभ के अवसर मिलेंगे। परिवार की सेहत का ध्यान रखें। सिंह राशि, आप जिस भावनात्मक स्पष्टता की तलाश कर रहे हैं वह संभवतः अगले दिन ही सामने आ सकता है, खासतौर पर रिश्तों के मामले में। आज कार्यस्थल पर उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। धन का आवक बढ़ेगा। परिवार के साथ अच्छा समय बिताने में सफल रहेंगे। कन्या राशि, आज आपको किसी महत्वपूर्ण कार्य में सफलता हासिल हो सकती है। पेशेवर और व्यक्तिगत दोनों कार्यों में आपका समर्पण परिणाम देना शुरू कर देगा। अपने प्रयासों पर भरोसा करें क्योंकि ये सफलता का रास्ता दिखा सकते हैं। आर्थिक रूप से दिन सामान्य रहेगा। तुला राशि, सोच समझकर फैसला लेवे। व्यापारी वर्ग की लाभ होगी। किसी भी निवेश को करने से पहले जरूरी जानकारी एकत्रित करें। शैक्षिक कार्यों पर पूरा ध्यान रहेगा। किसी मित्र के सहयोग से धन लाभ हो सकता है। वृश्चिक राशि, आज का दिन अचानक शुरुआत के लिए प्रेरित करेगा। अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं, अपना करियर का रास्ता बदलना चाहते हैं या फिटनेस रूटीन शुरू करना चाहते हैं तो अच्छा है। आप किसी चुनौतियों को पार कर लेंगे और आर्थिक रूप से भी खेलेंगे। धनु राशि, धन लाभ हो सकता है। आप अपने उद्देश्यों में सफल हो सकते हैं। प्लानिंग के अनुसार चीजों आगे बढ़ेंगी। किसी नए कारोबार की शुरुआत हो सकती है। भागदौड़ अधिक रहेगी। लाभ के अवसर मिल सकते हैं। परिवार का साथ रहेगा। कारोबार के लिए विदेश यात्रा के मौके मिलेंगे। मकर राशि, कल आपको अपने पिछले अनुभवों और उनसे आपने जो कुछ सीखा है उसके बारे में अपने विचारों पर पर्याप्त समय व्यतीत करें क्योंकि वे आपके आने वाले फैसलों का मार्गदर्शन करेंगे। किसी नए कारोबार की शुरुआत हो सकती है। भागदौड़ रहेगी। लाभ के अवसर मिल सकते हैं। कुंभ राशि, आज आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकती है। निवेश के लिए अच्छे रिटर्न प्राप्त होंगे। भाग्य का साथ मिलेगा। कुछ अटके हुए कार्य भी पूर्ण होंगे। एक मजबूत वित्तीय आधार स्थापित करने के लिए समय दें। मन परेशान हो सकता है। बातचीत में संतुलित रहें। परिवार में शांति बनाए रखने के प्रयास करें। मीन राशि, आज आपके सामने महत्वपूर्ण विकल्प सामने आ सकता है। आपके रास्ते में आने वाले अप्रत्याशित पल आपको सकारात्मक विकास और नई संभावनाओं की ओर ले जाएंगे, इसलिए उनके मैसेज पर भरोसा करें। परिवार में सम्मान की प्राप्ति होगी। किसी मित्र का आगमन हो सकता है। मित्र से कारोबार का प्रस्ताव मिल सकता है। ज्योतिष शास्त्र की एक शाखा अंक शास्त्र के जरिए बिना जन्म कुंडली के भी भूत, भविष्य और वर्तमान जाना जा सकता है। गणित के अंकों से आप जान सकते हैं कि आपका आने वाले समय कैसा रहेगा, आपका जीवन कैसा रहेगा, किससे आपकी मित्रता होगी और किस व्यक्ति से आपकी दुश्मनी होगी। साथ ही आप और बहुत कुछ जान सकते हैं। अंक शास्त्र से जानिए आपके लिए आज का दिन कैसा भाग्य लेकर आ रहा है। मूलांक 1, कोई पुराना निर्णय आज सही साबित हो सकता है।
कार्य क्षेत्र में उच्च अधिकारियों से सम्मान मिलेगा और लोग आपकी सलाह को गंभीरता से लेंगे। पिता से मार्गदर्शन मिलेगा। यदि कोई सरकारी कागजी काम लटका हुआ है तो उसमें गति आएगी। शुभ रंग सुनहरा, शुभ अंक 3। मूलांक 2, मन थोड़ा भावुक रहेगा, लेकिन यही आपकी ताकत भी बनेगी। आज आपकी कला, संगीत या लेखन में रुचि बढ़ सकती है। रिश्तों में मिठास लाने के लिए पहल करनी होगी। घर में कोई छोटा सा आयोजन या खुशखबरी का माहौल बन सकता है। शुभ रंग सफेद, शुभ अंक 6। मूलांक 3, विद्या, घर और परोपकार से जुड़े कामों में मन लगेगा। किसी बुजुर्ग या शिक्षक का आशीर्वाद आज खास लाभ देगा। भाग्य पक्ष मजबूत रहेगा। रुका हुआ काम गति पकड़ेगा। अहंकार से दूरी बनाए। शुभ रंग पीला, शुभ अंक 1। मूलांक 4, आज का दिन कुछ अप्रत्याशित मोड़ ला सकता है। आप जिस बात से सबसे ज्यादा डर रहे थे वही आपको नई दिशा दिखा सकती है। तकनीकी से जुड़े लोग उन्नति करेंगे। छोटे छोटे निर्णय लें, बड़ी तस्वीर धीरे धीरे साफ होगी। शुभ रंग नीला, शुभ अंक 8। मूलांक 5, आपकी बातों में आज विशेष प्रभाव रहेगा। जो भी कहेंगे सामने वाला ध्यान से सुनेगा। इसका पूरा लाभ ले। सोशल मीडिया या कम्युनिकेशन से जुड़े लोगों के लिए दिन अच्छा रहेगा। यात्रा संभव है, लेकिन सावधानी बरतें। शुभ रंग हरा, शुभ अंक 5। मूलांक 6, प्रेम, आकर्षण और सौंदर्य आज आपके जीवन का हिस्सा बनेंगे। यदि किसी रिश्तों में तनाव है तो आज सुलह का अच्छा दिन है। खर्च थोड़ी बढ़ सकते हैं, लेकिन उससे पहले ही धन की आमद भी संभव है। शुभ रंग गुलाबी, शुभ अंक 2। मूलांक 7, ध्यान, योग, एकांत में शक्ति मिलेगी। आपकी गुप्त प्रतिभा उभर सकती है। किसी पुराने ज्ञान को फिर से अपनाने का अवसर मिलेगा। तकनीकी या रहस्यमय विषयों में गहरी रुचि हो सकती है। शुभ रंग बैंगनी, शुभ अंक 7। मूलांक 8, परिश्रम आज आपको नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। हालांकि थकावट और तनाव 2-4 हो सकते हैं, पर आपकी लगन रंग लाएगी। आर्थिक मामलों में सोच समझ कर चले। नियम, अनुशासन और धैर्य आज के हथियार है। शुभ रंग स्लेटी, शुभ अंक 4। मूलांक 9, कोई नया कार्य आरंभ करना हो तो आज बढ़िया समय है। गुस्से को थोड़ा काबू में रखें, वरना संबंधों में खटास आ सकती है। दूसरों की मदद करेंगे तो दिन और बेहतर बनेगा। शुभ रंग लाल, शुभ अंक 19। आइए अब जाने आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार अप्रैल 12, 2025 शनिवार चैत्र माह शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय सूर्योदय सुबह 6:12 पर, सूर्यास्त शाम 6:42 पर, चंद्रोदय 12 अप्रैल शाम 6:20 पर, चंद्रास्त 13 अप्रैल सुबह 6:04 पर। तिथि शुक्ल पक्ष पूर्णिमा 11 अप्रैल सुबह 3:21 से 12 अप्रैल सुबह 5:52 तक। शुक्ल पक्ष प्रतिपदा 12 अप्रैल सुबह 5:52 से 13 अप्रैल सुबह 8:25 तक। नक्षत्र हस्त 11 अप्रैल दोपहर 3:10 से 12 अप्रैल शाम 6:07 तक। चित्रा 12 अप्रैल शाम 6:07 से 13 अप्रैल रात 9:10 तक। करण वृश्चिक 12 अप्रैल सुबह 3:22 से 12 अप्रैल शाम 4:36 तक। भग 12 अप्रैल शाम 4:36 से 13 अप्रैल सुबह 5:52 तक। बालक 12 अप्रैल सुबह 5:52 से 13 अप्रैल रात 7:08 तक। योग व्याघाट 11 अप्रैल रात 7:45 से 12 अप्रैल रात 8:40 तक। हर्षण 12 अप्रैल रात 8:40 से 13 अप्रैल रात 9:36 तक। अशुभ काल राहु सुबह 9:20 से सुबह 10:53 तक। यमगण दोपहर 2:01 से दोपहर 3:35 तक। कुलिक सुबह 6:12 से सुबह 7:45 तक। ध्रुव मुहूर्त सुबह 7:52 से सुबह 8:40 तक। वृश्चिक सुबह 3:08 से सुबह 4:56 तक। शुभ काल अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:02 से दोपहर 12:52 तक। अमृत काल सुबह 11:23 से दोपहर 1:01 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:35 से सुबह 5:23 तक। ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे डी न्यूज में आपकी भाग्य के बदलते सितारों की दिशा को लेकर।
हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। नमस्कार। वहीं शनिदेव के शुभ प्रभावों से व्यक्ति के जीवन में सभी तरह के सुखों की प्राप्ति होती है। अगर आसपास शनि मंदिर ना हो तो पीपल के पेड़ के आगे सरसों के तेल का दिया जलाएं। अगर वो भी ना हो तो सरसों का तेल जरूरतमंदों को दान करें। इस दिन जरूरतमंदों को सरसों का तेल दान करना शुभ होता है। शनिदेव की पूजा के बाद हनुमान जी की पूजा करें, उनकी मूर्ति पर सिंदूर लगाएं और केले का फल अर्पित करें। इसमें आप काले कपड़े, काला तिल, काली उड़द का दाल और सरसों का तेल किसी जरूरतमंद को दान कर सकते हैं। इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करने से विशेष लाभ मिलता है। हर शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। आइए जानते हैं शनिदेव के 6 प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। शनि मंदिर जो है शिंगणापुर में, महाराष्ट्र में स्थित इस मंदिर की ख्याति देश ही नहीं विदेशों में भी है। कई लोग तो इस स्थान को शनिदेव का जन्म स्थान भी मानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ शनिदेव है लेकिन मंदिर नहीं है, घर है परंतु दरवाजा नहीं, और वृक्ष है लेकिन छाया नहीं है। शिंगणापुर के इस चमत्कारी शनिदेव मंदिर में स्थित शनिदेव की प्रतिमा लगभग 5 फीट 9 इंच ऊंची व लगभग 1 फीट 6 इंच चौड़ी है। देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ आकर शनिदेव की इस दुर्लभ प्रतिमा का दर्शन लाभ लेते हैं। शनि मंदिर जो है इंदौर में शनिदेव का प्राचीन व चमत्कारिक मंदिर जो इंदौर में स्थित है। यह मात्र हिंदुस्तान का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे प्राचीन शनि मंदिर है। जो इंदौर में स्थापित इस मंदिर में शनिदेव स्वयं पधारे थे। शनिचरा मंदिर जो है मुरैना में, मध्य प्रदेश में ग्वालियर के नजदीकी एंटी गांव में शनिदेव मंदिर का संपूर्ण देश में विशेष महत्व है। देश के सबसे प्राचीन त्रेता युगीन शनि मंदिर में प्रतिष्ठित शनिदेव की प्रतिमा भी विशेष है। महाराष्ट्र के सिंगनापुर शनि मंदिर में प्रतिष्ठित शनिशिला भी इसी शनि पर्वत से लाई गई है। हनुमान जी ने शनिदेव को रावण की कैद से मुक्त कराकर उन्हें मुरैना पर्वतों पर विश्राम करने के लिए छोड़ा था, इसलिए इनके मंदिर के बाहर हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है। शनि मंदिर जो स्थित है प्रतापगढ़ में, भारत के प्रमुख शनि मंदिरों में से एक शनि मंदिर उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में स्थित है, जो शनि धाम के रूप में प्रख्यात है। प्रतापगढ़ जिले के विश्वनाथगंज बाजार से लगभग 2 किलोमीटर दूर कुशफरा के जंगल में भगवान शनि का प्राचीन पौराणिक मंदिर लोगों के लिए श्रद्धा और आस्था का केंद्र है। यह ऐसा स्थान है जहां आते ही भक्त भगवान शनि की कृपा का पात्र बन जाता है। प्रत्येक शनिवार भगवान को 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया जाता है। शनि तीर्थ क्षेत्र जो है असोला फतेहपुर बेरी में, यह मंदिर दिल्ली के महरौली में स्थित है। यहाँ शनिदेव की सबसे बड़ी मूर्ति है जो अष्टधाव से बनी हुई है। शनि मंदिर जो है तिरुनल्लर में, शनिदेव को समर्पित यह मंदिर तमिलनाडु के नवग्रह मंदिरों में से एक है। भारत में स्थित शनिदेव का यह सबसे पवित्र मंदिर माना जाता है। शनिदेव के प्रकोप कारण किसी व्यक्ति को बदकिस्मती, गरीबी और अन्य बुरे प्रभावों का सामना करना पड़ सकता है। इस मंदिर में भगवान शिव की पूजा करने से शनि ग्रह के सभी बुरे प्रभावों से मुक्ति मिल जाती है। शनिवार का दिन शनिदेव और हनुमान जी को समर्पित है। हनुमान जी पराक्रम, बल, सेवा और भक्ति के आदर्श देवता है। इसी वजह से पुराणों में उन्हें सकल गुण निधान कहा गया है। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी इकलौते ऐसे देवता हैं जो हर युग में किसी न किसी रूप या गुणों के साथ जगत के लिए संकट मोचन बनकर मौजूद रहे। आइए जानते हैं हनुमान जी पर चढ़ाए जाने वाले सिंदूर और इसके विशेष उपयोग के बारे में। सीता माता से प्रेरणा लेकर अपने स्वामी श्री राम को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर पर ढेर सारा सिंदूर लगा लिया था। तभी से हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने और चमेली का तेल चढ़ाने से रोगों व शारीरिक व्याधियों से मुक्ति मिलती है। इनके साथ ही ग्रहों की पीड़ा समाप्त हो जाती है। महिलाओं को हनुमान जी को सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए, इसकी जगह पर लाल फूल चढ़ाना उत्तम रहेगा। शनिवार को हनुमान जी के चरणों से सिंदूर ले आएं और किसी भी कार्य के लिए निकलते समय उसका तिलक लगाएं।
इससे आपका हर कार्य सिद्ध होगा। इसके साथ ही आप दुर्घटनाओं से बचे रहेंगे। कठोर नियम पूर्वक बजरंग बली की पूजा करने से वे जल्द प्रसन्न होते हैं और भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। यही वजह है कि हनुमान जी का एक नाम संकट मोचन भी रखा गया है। हनुमान जी को मंगल ग्रह का नियंत्रक माना जाता है। इस दिन भक्त द्वारा हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। अगर आप मंगलवार का व्रत रख रहे हैं तो कम से कम 21 मंगलवार के व्रत जरूर रखें। पूजा स्थल की सफाई करें और एक चौकी में हनुमान जी की मूर्ति या प्रतिमा रख लें। हनुमान जी के सामने घी के तेल का दीपक जलाएं। हनुमान जी को फूलों की माला पहनाएं और उनके सामने चमेली का तेल रखें। फिर पूजा करने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी को प्रसाद अर्पित करें जिसमें फूटा हुआ चना, गुड़, श्रीफल और तुलसी के पत्ते जरूर रखे हों। इस दिन लाल रंग के कपड़े पहनना बहुत शुभ होता है। तुलसी के पत्ते भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय माने जाते हैं, इसलिए उनके सभी अवतारों को भी यह पत्ते अर्पित किया जाता है। भगवान श्री राम के साथ ही राम भक्त हनुमान जी को भी यह तुलसी के पत्ते अत्यधिक प्रसन्न करते हैं। मंगलवार को पूजा के वक्त प्रसाद में कुछ तुलसी के पत्ते जरूर चढ़ाएं। आइए जानते हैं कुछ ऐसे उपाय जिन्हें करके आप हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हैं। पीपल के पत्तों का उपाय। हनुमान जी की कृपा पाने के लिए पीपल के पत्तों का उपाय बेहद खास है। अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो आपके लिए पीपल के पत्ते का यह उपाय बहुत कारगर होगा। बजरंग बली को 11 पीपल के पत्ते अर्पित करें और इसके साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि इस दौरान कोई भी पत्ता खंडित ना हो। इन पत्तों की माला बनाकर हनुमान जी को अर्पित करने से व्यक्ति को विशेष लाभ प्राप्त होता है। पीपल के पत्तों पर आप जय श्री राम लिखकर राम भक्त हनुमान भगवान को अर्पित करें, शुभ होगा। सिंदूर का उपाय। शनिवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर का चूल्हा चढ़ाना शुभ होता है। हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करने से हनुमान जी भक्तों से जल्दी प्रसन्न होते हैं और उन्हें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। तुलसी के पत्ते का उपाय। शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी को तुलसी के पत्ते बेहद प्रिय हैं, इसलिए शनिवार को पवन पुत्र को तुलसी के पत्ते अर्पित करना शुभ है। इससे आपके जीवन में आने वाली सभी परेशानियां दूर होती हैं। हनुमान जी की पूजा करने से आत्मविश्वास बढ़ता है, नकारात्मकता दूर होती है, दैनिक जीवन में ऊर्जा बनी रहती है। मनोकामनाओं के अनुसार हनुमान जी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करने से आपको उनके सकारात्मक फल जल्द मिल सकते हैं। आइए जानते हैं हनुमान जी के 6 स्वरूप और उनका महत्व। दक्षिण मुखी हनुमान जी। हनुमान जी का वह प्रतिमा जिसका मुख दक्षिण दिशा की ओर होता है वह उनका दक्षिण मुखी स्वरूप कहलाता है। दक्षिण दिशा यमराज की दिशा मानी जाती है और अंजनी पुत्र भगवान शंकर के रुद्र अवतार हैं जो काल के नियंत्रक हैं। इसलिए दक्षिण मुखी हनुमान की पूजा करने से मृत्यु भय और चिंताओं से मुक्ति मिलती है। उत्तर मुखी हनुमान जी। देवी देवताओं की दिशा उत्तर दिशा को मानी गई है। इस दिशा में सभी देवी देवताओं का वास होता है। जिस प्रतिमा का मुख उत्तर दिशा की ओर होता है वह हनुमान जी का उत्तरामुखी स्वरूप है। इस स्वरूप की पूजा करने पर सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और घर परिवार में शुभ और मंगल वातावरण बना रहता है। भक्त हनुमान जी। इस स्वरूप में हनुमान जी श्री राम की भक्ति में लीन दिखाई देते हैं। जो लोग इस स्वरूप की पूजा करते हैं उनकी एकाग्रता बढ़ती है और व्यक्ति का मन धर्म कर्म में लगा रहता है। सेवक हनुमान जी। इस स्वरूप में हनुमान जी श्री राम की सेवा करते हुए दिखते हैं। इस स्वरूप की पूजा करने पर हमारे मन में सेवा करने का भाव जागता है। घर परिवार के लिए समर्पण की भावना आती है। वीर हनुमान। वीर हनुमान साहस, बल, पराक्रम और आत्मविश्वास का प्रतीक है। इस स्वरूप में हनुमान जी ने राक्षसों का संहार किया था। वीर हनुमान जी की पूजा से हमारा साहस और आत्मविश्वास बढ़ता है। सूर्यमुखी हनुमान। सूर्यदेव हनुमान जी के गुरु हैं। जिस तस्वीर में हनुमान जी सूर्य की उपासना कर रहे हैं या सूर्य की ओर देख रहे हैं उस स्वरूप की पूजा करने से हमारी एकाग्रता बढ़ती है और ज्ञान में बढ़ोतरी होती है। घर परिवार और समाज में मान सम्मान मिलता है। आइए जानते हैं हनुमान जी को ध्वज चढ़ाने की वजह। महाभारत के युद्ध में हनुमान जी अर्जुन के रथ के ध्वज पर विराजमान थे
और सारे युद्ध में उन्होंने पांडवों की रक्षा की। राम भक्त हनुमान जी के 12 नामों का स्मरण करने से वह आपके जीवन की सारी तकलीफें, समस्याएं, व्याधियों को हर लेते हैं। हनुमान अंजनी सुत, वायुपुत्र, महाबल, रामेष्ट, फाल्गुन सखा, पिंगाक्ष, अमित विक्रम, उदधिक्रमण, सीता शोक विनाशन, लक्ष्मण प्राण दाता और दशग्रीव दर्पहा। महाबली बजरंगबली के इन नामों का उच्चारण करने से आपके जीवन में कई वर्षों से चली आ रही परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। आइए जानते हैं कि संकट मोचन हनुमान के नामों का कब और कैसे स्मरण करें। दीर्घायु पाने के लिए रोजाना सुबह सोकर उठने के साथ ही बिस्तर पर बैठे बैठे इन 12 नामों को 11 बार बिना रुके उच्चारण करने से आप दीर्घायु होंगे। इसके अलावा आपके ऊपर आने वाली शारीरिक समस्याओं का भी नाश होगा। खत्म कर देते हैं गृह कलेश। यदि आपके जीवन में किसी तरह का पारिवारिक कलेश है तो महावीर के इन 12 नामों का जाप संध्या काल में करने से आपके परिवार में सुख शांति बनी रहती है। भय और शत्रु से करते हैं रक्षा। यदि आपके जीवन में ज्ञात अज्ञात भय बना रहता है या आपके शत्रु आप पर हावी हो रहे हैं तो ऐसे में आपके लिए संजीवनी बूटी का काम करेंगे हनुमान जी के यह 12 नाम। रात को सोने से पहले इन 12 नामों का जाप करना शुभ होता है। इन 12 नामों का नियमित रूप से जाप करने से उनकी कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहती है। सनातन संस्कृति में हनुमान चालीसा के पाठ का विशेष महत्व बतलाया गया है। इसको श्रद्धापूर्वक एकाग्रचित होकर करने से कई व्याधियों से छुटकारा मिल सकता है। हनुमान चालीसा के पाठ से शनि संबंधित कष्टों का नाश होता है। शनि की 7.5 या कुंडली में अशुभ फल होने पर हनुमान चालीसा का पाठ विशेष फलदायी होता है। इसके पाठ से बुरी शक्तियों का नाश होता है। हनुमान चालीसा एक बेहद सहज और सरल बजरंगबली की आराधना के लिए किया जाने वाला एक काव्यात्मक 40 छंदों वाली रचना है। हनुमान चालीसा के पाठ से कई तरह की तकलीफों का नाश हो जाता है और घर परिवार में सुख समृद्धि के साथ आरोग्य का वास होता है। यदि किसी कारण मन अशांत है तो हनुमान चालीसा के पाठ से मन को शांति मिल सकती है। हर तरह के भय का नाश भी इनके पाठ से होता है। हनुमान चालीसा में हनुमान जी और श्री राम की कई कहानियों का उल्लेख मिलता है। हनुमान चालीसा की हर एक पंक्ति में विशेष बातें बताई गई हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं की पूजन विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज। नमस्कार।